नमस्कार साथियों, आज हमारा 19वां दिन। आज हम स्व का वृत्त सीखेंगे। ठीक है, ये भी घड़ी से विपरीत दिशा में बनता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे। ठीक है, अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर स का वृत्त भी तो ऐसा ही बनता है, पर मैं आपको उसका अंतर बता देता हूँ। जो हमारा सह का वृत्त है वो उसमें हल्का सा एरो निकल जाएगा। जो स्व का वृत्त है वो हमेशा प्रारंभ में बनेगा, थोड़ा सा बड़ा साइज में बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा बिगर साइज होगा स से। ठीक है, और स का वृत्त जो होता है हमारा वो कहीं पर भी बन सकता है, जबकि सह और स्व का जो वृत्त होता है वो हमेशा प्रारंभ में ही बनेंगे। ठीक है, सह का वृत्त भी प्रारंभ में बनेगा और स्व का वृत्त भी प्रारंभ में ही बनेगा। ठीक है, स का वृत्त जो है कहीं पे भी बनाया जा सकता। अगर स मध्य में आ जाए तब भी स का वृत्त बनेगा, अगर स अंत में आ जाए तब भी स का वृत्त बनेगा, और स अगर शुरुआत में है तो भी स का वृत्त बनेगा। पर अगर स्व या सह किसी शब्द के मध्य में आ जाए तो वहाँ पर पूरा स और ह ही बनेगा। स्व भी वैसा ही है, अगर स्व किसी शब्द के मध्य में आ जाए या अंत में आ जाए तब भी हम पूरा स और व ही बनाएंगे, वहाँ पर उनका गोला नहीं बनाएंगे। स्व का गोला सिर्फ प्रारंभ में ही बनेगा। ठीक है, और यह स के साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो हम कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं, आइए सीखते हैं। तो साथियों, यहाँ मैंने स्व के कुछ उदाहरण लिए हैं। अब हम स्व का इस्तेमाल करते हुए इनका स्टेनो में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा है स्वाधीन। ठीक है, तो हम स्व का गोला बड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर व में आ की मात्रा है, स्वा है, तो हम इसे लाइन के ऊपर रखेंगे। ठीक है, बड़ा गोला जो है लाइन टच करके नहीं बनाएंगे। स्वा, ये ध हो गया हमारा, और ये न, इसे हम पढ़ेंगे स्वाधीन। अब मैंने ध को मध्य से काटा है। ठीक है, तो ये मुझे साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर स्व का बड़ा गोला इस्तेमाल हुआ है, ध है और न उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे मैं यहाँ बड़ा बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये हो गया हमारा स्वा और ये धीन। ठीक है, और ये ध के लिए हमने गोला बना दिया। ठीक है, तो अब इसे हम पढ़ेंगे स्वाधीन। अब स्वागत। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर बड़ा गोला बनाएंगे लाइन के ऊपर, स्वागत। तो इसे हम पढ़ेंगे स्वागत, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, इसमें आ की मात्रा जुड़ चुकी है। ठीक है, अब स्वीकार लिखना है, तो हम यहाँ पर लाइन का गोला जो है ई की मात्रा में, हम स्व का जो गोला है ई की मात्रा में हम उसे लाइन क्रॉस करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्वी का और ये र, तो इसे हम पढ़ेंगे स्वीकार। ठीक है, अब स्वचालित लिखना है, तो हम यहाँ पर स्व का पहले बोला स्वा, चा, ली और त। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये हो गया हमारा स्व, फिर यहाँ से हमने बनाया च, फिर यहाँ से हमने बनाया ल, और इसी में जोड़ दिया त। तो इसे हम पढ़ेंगे स्वचालित। स्वदेश, स्वदेश लिखना है, तो स्व का गोला दे और श का गोला, तो इसे हम पढ़ेंगे स्वदेश। स्व का गोला बड़ा और स का गोला छोटा। ठीक है, स्वप्न लिखना है, तो हमने स्व का गोला बनाया, प लिखा और न लिख दिया, तो इसे हम पढ़ेंगे स्वप्न। ठीक है, मैं बड़ा बना के दिखा देता हूं। मैं यहाँ पर स्व का गोला बनाया, प जोड़ा और उसी में न जोड़ दिया, तो इसे हम पढ़ेंगे स्वप्न। ठीक है, एक बार और, ये स्व, ये प और ये न, तो इसे हम पढ़ेंगे स्वप्न। अब स्वार्थ लिखना है, तो वह फिर वह में आ की मात्रा है, तो अब लाइन के ऊपर बनाएंगे। ये स्व का गोला और ये थ, तो इसे हम पढ़ेंगे स्वार्थ।
ठीक है, एक बार बना के दिखाता हूँ मैं। ये स्व का गोला और ये थ का आखिरी कांटा। ये थ मैंने आपको सिखाया था अंतिम कांटा त वाले वर्ग में, ठीक है। अब हमें स्वर्ग लिखना है, तो ये हमारा स्व का गोला, ये र और ये ग, ये रफार है इसलिए हमने र पूरा बनाया, ठीक है। ये हमारा स्व का गोला, ये र और ये ग, तो इसे हम पढ़ेंगे स्वर्ग। स्वर लिखना है तो ये स्व का गोला और ये र, इसे हम पढ़ेंगे स्वर। स्वाद लिखना है तो स्व का गोला लाइन के ऊपर और ये द, तो इसे हम पढ़ेंगे स्वाद, ठीक है। स्वाभिमान लिखना है तो वो हम क्या करेंगे, स्व का गोला लाइन के ऊपर भी, माँ और ये न और ये भ के लिए काट देंगे मध्य से, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्वाभिमान। अब स्वभाव लिखना है तो ये स्व में कोई मात्रा नहीं है, तो इसे हम लाइन टच करके भा और ये व, तो इसे हम पढ़ेंगे स्वभाव, ठीक है। तो ये मैंने कुछ शब्द लिए हैं। आप अगर स्टेनो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप कुछ और अपने मन से शब्द लेकर उसे लिख करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। अगर कुछ गलती होती है तो हम वहाँ पर आपको सुधार कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।